नमस्कार। आज दोस्तों मैं आपको इतना बेहतरीन वीडियो दिखाऊंगा कि आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा इसको भी। इतना ये टॉपिक को थोड़ा हार्ड लेवल का टॉपिक मानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ढंग से पूरा वीडियो को देख लेगा तो आपके दिमाग में ये ऐसा टॉपिक है कि याद हो गया तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इसको। एक ऐसा बेहतरीन तरीका आप देखो। मैं ये तो अपना एक जो मैंने कल बताया था आपको याद होगा, आरबीएससी बुक का डायग्राम बनाया है। कल का डायग्राम आरबीएससी बुक का ही है। और कल अपन ने दो चीज पढ़ी थी, याद करो। ये तो संयोजी बैंड पढ़ा था, एक चालक का बैंड पढ़ा था। अब दोस्तों आज एनसीईआरटी के माध्यम से देखते हैं और ये दोनों को एक साथ में डायग्राम दूसरे बना के बता दूंगा या इनसे ही समझा दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं बैंड सिद्धांत जो है। इस बैंड सिद्धांत में बात करते हैं क्या होता है बैंड सिद्धांत। याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि जब अपने पास ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं तो तुरंत याद हो जाएंगी, ज्यादा तो दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणविक कक्षक है, जो परमाणविक कक्षक है दोस्तों ध्यान देंगे, वो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक का निर्माण कर देते हैं। और ये जो आणविक, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो वही बात हो गई कि जब परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे दोस्तों किसका निर्माण करेंगे, आणविक कक्षक का। और ये आणविक कक्षकों की जो ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा बहुत ही पास होती है और इनकी ऊर्जा पास होने के कारण इनमें क्या होता है, अतिव्यापन। और ये अतिव्यापन के द्वारा किसका निर्माण, अतिव्यापन को भले ही यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन एक ठोस की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट पूरी चीज की बात कर रहे हैं कि ठोस में चालक को चालक अर्धचालक भी हो सकते हैं। तो देखो मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं लिख रहा, बिना थ्योरी के याद करना बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो परमाणु कक्षक होता है वह आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और ये आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास होती है कि ये किसका निर्माण कर लेते हैं आपस में, बैंड का। और यही अपन पढ़ रहे थे कि बैंड क्या होता है। इस बैंड सिद्धांत के अनुसार ये बैंड बना लेते हैं। बैंड का मतलब ये जो आणविक कक्षक है आपस में जो जुड़ जाते हैं तो उस संरचना को क्या नाम देंगे, यहाँ पर बैंड संरचना नाम देंगे। समझ में आ गया। बैंड का मतलब एक प्रकार से बंद हो गया है, आपस में जुड़ गए। तो कहने का मतलब देखो अब भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल एक सटीक भाषा दे रहा हूँ कि जब परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। और ये आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास होगी कि किसका निर्माण कर लेंगे, बैंड का निर्माण कर लेंगे। और बैंड का निर्माण जो है, इस बैंड का जो निर्माण है, ध्यान रखना इन बैंडों में जो ऊर्जा का अंतर है, उन ऊर्जा के अंतर के आधार पर ही पदार्थ को 3 प्रकार का, लेकिन ध्यान रखना उससे बैंड का निर्माण तो कर लिया, लेकिन तुमने कभी देखा कि बैंड होता क्या है, बैंड कितना प्रकार का होता है। बैंड ध्यान रखना दोस्तों, बैंड भी 2 प्रकार का होता है। कल मैंने आपको बताया था बैंड 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 में बात करूं तो नंबर 1 ले लेते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को ही संयोजकता बैंड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे इसे, वैलेंस बैंड बोलते हैं संयोजी बैंड। समझ में आ गया। देखो संयोजी बैंड क्या होता है, दूसरा प्रकार होता है चालक बैंड, कंडक्टर बैंड सी भी बोलते हैं। मैं बता देता हूं, कल मैंने आपको अलग बताया था। संयोजी बैंड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसमें बाह्यतम कोश में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। याद करो दोस्तों मैंने कल बताया, जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे रखता है उसे बोलते हैं संयोजी बैंड। और जिसमें रिक्त बैंड होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन गति करके कहां पहुंचते हैं, चालक बैंड।
समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है किसमें? चालक बैंड में, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात मैं डायरेक्ट भाषा में याद करने का तरीका बताऊं तो संयोजी बैंड की जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है। और इसमें क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कहां पर? बाह्यतम कोश में। बात करते हैं चालक बैंड की, तो चालक बैंड में क्या होता है? इनकी ऊर्जा अधिक होती है। और ये क्या होते हैं? ध्यान से समझेंगे। चालक बैंड, ध्यान रखना, ऊर्जा तो इनकी अधिक होगी और ये खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। इसलिए इन्हें किस नाम से भी जानते हैं? रिक्त बैंड भी बोलते हैं। अब समझ में आ जाना, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लो दोस्तों, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई जो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया, विद्युत धारा किस प्रकार बहती है, प्रक्रम क्या होता है, ये पूरा ढंग से समझ लेना। मैं यही बता देता हूँ दोनों के बारे में स्टार पॉइंट लगा के, कि जब इन दोनों की तुलना कर रहा हूं, पहले संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये कहां पहुंच जाते हैं? चालक बैंड। तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखो कितनी मेन चीज निकल के, मैंने पूरी थ्योरी को तोड़ दिया टुकड़ों में, और कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आ रही है, जिससे आसानी से अपन याद कर लेंगे। अब ढंग से समझना कि मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई इसके आधार पर जो ये बैंड है, इन बैंडों में जो इनका बैंडों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, यानी मैं बात करना चाहूं कि जो बैंड है, इन बैंडों के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल होता है, उस ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ 3 प्रकार का होता है। ध्यान समझेंगे इस चीज को। पदार्थ कितने प्रकार का होगा? पदार्थ, ध्यान रखना, 3 प्रकार का होता है। और अपन यही तो बात कर रहे हैं, तो ये पदार्थ कौन से हैं, उन्हीं के बारे में तो पढ़ना है अपन को। तो ध्यान रखेंगे, वो पदार्थ नंबर 1 की मैं बात करता हूं, वो है अपने पास चालक। नंबर 2 है अपने पास कुचालक, और नंबर 3 है अर्धचालक। मैं एक ही बोर्ड में पूरा टॉपिक को क्लियर करा दूंगा, मिटाने की जरूरत नहीं है बार बार अपन। अब बात कर लेते हैं पहले, इनको समझने से पहले अपन को यहाँ आना चाहिए कि संयोजी बैंड क्या होता है। सबसे पहले अपन ने बात की बैंड सिद्धांत क्या कहता है। जो बैंड सिद्धांत है, ध्यान रखना, इस बैंड सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु होते हैं वो परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। आपस में बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु कक्षक का निर्माण, आणविक कक्षक बनाते हैं। और ये आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास होती है कि आपस में किसका निर्माण कर देते हैं? बैंड का। यही अपन को बैंड सिद्धांत के माध्यम से समझना है। और ये बैंड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयोजी बैंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर। संयोजी बैंड को वैलेंस बैंड बोलते हैं। और दूसरा होता है चालन बैंड। चालन बैंड का ही दूसरा नाम है अपने पास रिक्त बैंड, जिसे अपन या तो कंडक्टर बैंड बोलते हैं, चालक बैंड सीबी। अब बात करते हैं कि भाई ये दोनों का क्या मतलब है। भाई जब संयोजी बैंड क्या होता है, जिसकी ऊर्जा तो क्या होती है? कम होती है। इसकी ऊर्जा कम होगी तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जबकि ये रिक्त या खाली होता है, इसलिए इसे रिक्त बैंड बोलते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। दूसरी चीज कि जब संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में जाते हैं, और चालन बैंड में जाएंगे तो क्या प्रवाहित होगी?
विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब पदार्थ जो बैंड है, इन बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल है, बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल है, उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार। सबसे पहले होता है चालक, फिर कुचालक और फिर अर्धचालक। कोई सा भी 3 प्रकार ले लेते हैं। अब ध्यान से समझना। पहले मैं बताता हूँ बैंड क्या है, किस प्रकार से संयोजी बैंड और किस प्रकार से अपन जो चालक बैंड का यूज करेंगे। संयोजी बैंड और चालक बैंड क्या होते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो अपन ने देखा था अभी कि संयोजी बैंड क्या है, जिसमें ऊर्जा कम होती है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, जो बाहरी कोश होता है, एक्सटर्नल जो ऑर्बिट होता है अपने पास, वहां से अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए एक शब्द समझना, एक शब्द और काम आएगा, अतिव्यापन। अतिव्यापन का अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ओवरलैपिंग। अतिव्यापन को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, ओवर का मतलब ऊपर और लैप का मतलब गोद होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अतिव्यापन एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में मिल जाने को क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। ध्यान रखना, जो अपने पास बैंड होते हैं, ये बैंड एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन, अतिव्यापन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं बात करता हूं, एक मान लो एस कक्षक है और दूसरा एस कक्षक है। मान लो एक तो 2s कक्षक हुआ, दूसरा भी 2s कक्षक। दोनों में अतिव्यापन कैसे होगा, s का आकार गोलाकार तो गोलाकार, दूसरे का आकार प्लस दूसरा ये s, ये भी गोलाकार। ढंग से समझ लेना, ये s गोलाकार और ये s गोलाकार, दोनों गोलाकार है। ये दोनों अलग अलग परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षक क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक क्या बनाएंगे, आणविक। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों को आपस में जोड़ो, ये दोनों ने आपस में जोड़ लिया, जुड़ गए दोनों। ये तो थे परमाणु कक्षक, ढंग से समझेंगे। ये तो है क्या, परमाणविक कक्षक। इनसे मिलकर बन गया आणविक कक्षक। दोनों ऐसे आपस में जुड़ गए, ये हो गया आणविक कक्षक। दोनों में कराना है अतिव्यापन, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, यानी ये इस प्रकार दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, साझा। एक दूसरे के ऊपर समा गया, यानी इसका कुछ भाग इसमें चला गया। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में अतिव्यापन। अब तो समझ में आ गया होगा कि अतिव्यापन प्रक्रिया क्या होती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों मेरे हिसाब से क्या होती है अतिव्यापन प्रक्रिया। एक बार फिर हल्का सा देखेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास तो कोई भी ले लो, हीलियम ले लिया, दो हीलियम परमाणु है। हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। क्या होता है, 1s2। दूसरा हीलियम का भी होता है 1s2। दोनों परमाणु को अणु बनाना है, क्या बनाना है, He2 बनाना है। ये He और प्लस He क्या बन जाएगा, He2 या 2He बना लो, ठीक है। इनका क्या करना है, अतिव्यापन करना है। ये हीलियम और ये हीलियम दोनों क्या है, परमाणु है। ये परमाणु और यहाँ बनाएंगे अणु और यहाँ क्या कर देंगे, इनका अतिव्यापन। अतिव्यापन कैसे होता है, मैंने पहले ही बोला था। अतिव्यापन का मतलब ये He2 बोल दो, हीलियम है, ठीक है। अब बात करते हैं एक He परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है। और S जो उपकोष का आकार होता है गोलाकार, ये गोलाकार होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये गोलाकार है। प्लस इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए गोलाकार। ये आपस में मिलेंगे तो ये दोनों He2, ये एक He और ये एक He, दोनों मिल गए तो He2 बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कैसे भी रख लो इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ गया। अब दोनों में अतिव्यापन कराना है। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनको व्यवस्थित कर सकते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। एक दूसरे से समाएंगे कैसे कि इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है, ये वाला, ये ऊर्जा अंतर नहीं के बराबर है और है ही नहीं, तो नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे में जो एक है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आदान प्रदान, अर्थात दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। एक दूसरे में समा जाने घटना क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन कैसे होगा, जैसे एक ये He था, ये दूसरे He में इस प्रकार आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है।
समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे ये चीज। तो ये अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं आसानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अतिव्यापन हो रहा है। क्या हो रहा है अपने पास, अतिव्यापन प्रक्रिया। अब तो समझ में आ गया होगी दोस्त, ठीक है? अब देखो अपना एक अलग ही अंदाज है समझाने का। किसी भी चीज का अपने जो नोट्स बनाते हैं वो अलग ही होंगे। सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ उसी के आधार पर याद कर लेंगे, बोर्ड क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ढंग से देखना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि भाई जो ये अतिव्यापन है। अब बात करते हैं यहाँ पर, यह अतिव्यापन शब्द भी हो गया। अब बात करते हैं संयोजी बैंड में, जिनकी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ कैसा होता है संयोजी बैंड में, बता देता हूँ आपको पहले। संयोजी बैंड और चालक बैंड दोनों। देखो अब ध्यान से देखो, संयोजी बैंड जिसमें ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसे क्या बोल देंगे, संयोजी। आकार चाहे इसको घुमा के ऐसे आधा कर लो, मतलब एक ही है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज। दूसरा है ये बिल्कुल खाली है, इस खाली वाले को रिक्त बैंड बोल देंगे। और रिक्त बैंड का ही दूसरा नाम होता है क्या, वास्तविक नाम इसका, चालक बैंड या चालन बैंड। चाहे तो चालक बैंड बोल दो, चाहे चालन बैंड बोल दो, बात एक ही है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चालक को बोलते हैं कंडक्टर। तो ध्यान रखना कंडक्शन बोलेंगे चालक बैंड को, कंडक्शन बैंड। मदन से लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल इसका दिखता भी रहे दोनों। यानी इसे ही बोलते हैं चालक बैंड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कंडक्शन बैंड। शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसे, सी बी, सी और बी, ठीक है? ध्यान समझे, संयोजी बैंड है, ढंग से लिख दो इसको भी। संयोजी बैंड है, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, VALENCE, यानी शॉर्ट में VB बोल सकते हैं। यानी संयोजी बैंड जिसमें ऊर्जा कम, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, भरे हुए हैं भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? वैलेंस बॉन्ड, चालन बैंड, इस चालन बैंड ऊर्जा अधिक, खाली होता है, रिक्त होता है, इसलिए अपन इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसे ही रिक्त बैंड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने इनको भी बना दिया है अलग से, ठीक है? अब इसके आधार पर जो है, जो बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल, इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 की बात करता हूं, चालक। चालक क्या होते हैं, ढंग से देखेंगे, मैं चालकों की व्याख्या कर रहा हूं। इनमें क्या होंगे कि जो संयोजी बैंड है, जो संयोजी बैंड है अपने पास, इस संयोजी बैंड से या डायरेक्ट लिख दूं, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, ये क्या होते हैं, पारस बहुत पास पास होते हैं। पास पास होते हैं, तो पास पास होने के कारण मैंने आपको पहले ही बताया, जो दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, अतिव्यापन। क्या हो गया अपने पास, अतिव्यापन। और अतिव्यापन हो गया तो
अतिव्यापन होने से क्या होता है इनमें, मैंने आपको पहले बताया था कि अतिव्यापन हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो कहां से कहां, जो संयोजी बैंड है वहां से कहां जाने लगेंगे, यानी जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जब अतिव्यापन हो गया तो जो संयोजी बैंड है संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक चालन बैंड बोल दो, चालन बैंड सही रहेगा मेरे हिसाब से, चालन बैंड बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से नाम से, कोई दिक्कत नहीं। चालन, अब यहां से चालकता बैंड या चालन बैंड एक ही चीज है। जब संयोजी बैंड से, जब भाई संयोजी बैंड और चालन बैंड के दोनों के बिल्कुल पास पास है एक दूसरे के, तो अतिव्यापन हो जाएगा, और अतिव्यापन जब होगा तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएंगे, चालन बैंड में, और चालन बैंड में चले गए तो जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में जब चले गए तो क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। ये लो, अब बात कर लेते हैं, आ जाओ टॉपिक पे अपने पर। यानी मैं किताब की भाषा की बात करना चाहूं जो अपन पढ़ते हैं कि भाई वे पदार्थ जिनमें संयोजकता है, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड का ही दूसरा नाम क्या है, इसे ही संयोजकता बैंड बोलते हैं। इसी का नाम है संयोजकता बैंड, ठीक है। संयोजी बैंड को ही क्या बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं लिखकर इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखता तो रहे कम से कम। संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड, ठीक है। अब बिल्कुल दिख रहा होगा कि भाई वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, अर्थात थोड़ा बहुत खाली हो सकता है, कंप्लीट नहीं भरा है मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो ये तो है अपने पास संयोजी बैंड। ये क्या है अपने पास, संयोजी बैंड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है अपने पास, संयोजी बैंड है, यहाँ से यहाँ तक। जो मिडिल लाइन डाल डॉट वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, संयोजी बैंड। कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड है, यहां से यहां तक। और ये कौन सा है, रिक्त बैंड। कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। अब देखो, जब ये अपने पास जिनमें संयोजकता बैंड ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, मान लो कैसा भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो क्या होगा, ये जो बैंड है, जो रिक्त बैंड है ऊपर, रिक्त बैंड को ही क्या बोलते हैं, चालक बैंड बोलते हैं या चालकता बैंड बोलते हैं। तो जब अपन विद्युत क्षेत्र लगाए, क्या लगाया अपन ने, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र से क्या होगा कि जो संयोजी बैंड है इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, चालकता बैंड में, और विद्युत धारा का क्या होने लग जाएगा, प्रवाह होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा भाई, अरे मैंने बोला तो है कि ये संयोजी बैंड और चालन बैंड बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों पास पास होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, और एक संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किरण से बैंड में चले जाएंगे रिक्त बैंड में, और इलेक्ट्रॉन का लगातार क्या बना रहेगा, आदान प्रदान, जिससे विद्युत धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। मैंने इसीलिए पूरा लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। और मैं बिल्कुल आंशिक रूप से वाला बैंड बनाए, तो आंशिक बैंड कैसे बना सकते हैं वो भी बता देता हूँ, देख लो। ये ऐसे नहीं बनाओ, यदि तुम ये अपने पास जहां अतिव्यापन हुआ है उसको मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। हालांकि डायग्राम जो वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक डायग्राम में बता देता हूँ। देखो ये यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, ये संयोजी बैंड है, आंशिक रूप से भरा हुआ बैंड संयोजी बैंड है, आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड है। अब संयोजी बैंड के ऊपर ही क्या है अपने पास, संयोजी बैंड के ऊपर ही क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ, मान लो यहाँ तक है। अब यहाँ तक है तो क्या हुआ, ये दोनों, ये है, इसके ऊपर दूसरा कौन सा, रिक्त बैंड या चालन बैंड, ये चालन बैंड है, ध्यान समझना, और ये है संयोजी बैंड। समझ लेना दूसरा तरीका कि भाई ये जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये तो है संयोजी बैंड और ये चालन बैंड,
जब इनमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं अपन, कहने का मतलब सीधा बात समझना कि वे पदार्थ, अगर मैं किताब की भाषा की बात करूं, वे पदार्थ जिनमें आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड, आंशिक रूप से थोड़ा सा खाली मान सकते हैं, आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पास पास हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। तो पास पास होते हैं तो ये दोनों में क्या हो जाता है, अति व्यापन। पास पास होने के बाद क्या हो जाता है, इनमें अति व्यापन हो जाता है। ये अति व्यापन हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक इनमें अति व्यापन हो गया। ये लो, ये मैंने अति व्यापित क्षेत्र ये दर्शा दिया, ये अति व्यापन हो गया। ये क्या हो गया, दोनों में अति व्यापन हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। भाई जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं तो पास पास होते एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। अति व्यापन का मतलब होता है एक दूसरे में समा जाना। तो ये संयोजी बैंड और चालक बैंड दोनों एक दूसरे में समाने लगेंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ के एक दूसरे को जुड़ गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। एक दूसरे के ऊपर जहां चढ़े उसको मैंने किस रूप से दर्शा दिया, अति व्यापन बैंड के नाम से। किस रूप से, अति व्यापन बैंड। और यहाँ से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, चालक बैंड। जब समझना, दोबारा कंफ्यूजन मत होना, बस मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है। मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि थोड़ा हार्ड लेवल पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है टॉपिक। ये रिक्त बैंड है या चालक बैंड है, ये संयोजी बैंड है, समझना थोड़ा। ये अपने पास संयोजी बैंड है, ये वाला। ये संयोजी बैंड है, इसकी लाइन ये भी, ठीक है। और ये है चालन बैंड, ये चालन बैंड है। अब ढंग से समझ। जब भाई हमको पता है कि ये तो है संयोजी बैंड और ये है चालन बैंड, तो भाई एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, तो पास पास है तो इनकी जो जब पास पास होने के कारण एक दूसरे में क्या हो जाएगा, इनमें अति व्यापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति व्यापन। यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि अति व्यापन होगा तो क्या होगा, ये परस्पर एक दूसरे के, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो पास पास होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से संयोजी बैंड से कहां चले जाते हैं, इसमें पहुंच जाते हैं। क्यों कि भाई इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है, दोनों में जो ऊर्जा अंतराल है वो न के बराबर है। किसके बराबर है, न के बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ वो समझ लेना, वो अपनी बुक में नहीं मिलेगा। ये सब बुक में ये शब्द नहीं है कि अति व्यापन होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। समझ लेना कि भाई जब संयोजी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जो और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं तो इनमें क्या होता है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ तक ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, ये चढ़ गया। तो इसके जैसे ये चढ़ा तो भाई जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र लगाते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहां चले गए, इसमें पहुंच गए। और इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह होने के कारण क्या प्रवाहित होने लग जाती है, विद्युत धारा। हो गया ये लो चालक। अब देखो ये मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, ये चीज यही है जो मैंने बनाई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये रिक्त बैंड था ये वाला, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन ये किताब का है, ये आरबीएससी का है, ध्यान रखना। अब मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, एनसीईआरटी का अपने तरीके से अलग बनाएंगे अपन, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, सबसे पहले चालक, जो संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों पास पास होते हैं। तो पास पास होते क्या हो जाता है, अतिव्यापन। पास पास हुए तो क्या हो गया, दोनों के मध्य में अतिव्यापन। अतिव्यापन हुआ तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, चालन बैंड में, और विद्युत धारा का प्रवाह। जैसे कि मैं ढंग से ही बनाऊं तो अब देख लेना, मैं ढंग से भी बना के बता रहा हूं, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसको। तीनों का एक साथ ही बना दूंगा यहाँ उसको मैं। देखो हम बात कर रहे हैं कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड बनाओ। ये मान लो मैंने बना दिया संयोजी बैंड। क्या बना दिया, संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड है जिसमें क्या भरे होते हैं, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन,
इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, अतिव्यापन। जैसे कि ये अतिव्यापन हो गया, मान पास पास थे तो दोनों में क्या हो गया, अतिव्यापन हो गया। ये अतिव्यापन हो गया, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पहुंच गए, इसमें पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। समझ में आ गया। यानी जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के पास पास, यानी ये तो हो गया कौन सा, चालक की बात कर रहे हैं। चालक में ये तो कौन सा हो गया, संयोजी बैंड, यानी संयोजी बैंड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, सीबी को। संयोजी बैंड जो इसको वीबी बोल दो, संयोजी बैंड वीबी, चालकता बैंड को सीबी बोल दो, और ये वीबी। अब इन दोनों में पास पास होने के कारण क्या हो गया, अतिव्यापन, इसलिए अपन इसे कौन सा बैंड बोलते हैं, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पर बैंड में अतिव्यापन। बैंड में क्या हो गया, अतिव्यापन। अब समझ में आ गया होगा, बैंड में अतिव्यापन हो गया। ये है तो अपने पास कौन सा, संयोजी बैंड। ये कौन सा है, चालन बैंड या रिक्त बैंड। ठीक है, अब बात करते हैं कुचालक। कुचालक ले लो, चाहे कोई सा ले लो। देखो दूसरा ले लेते हैं, ये हो गया बिल्कुल याद करने की तरीके, दिक्कत ही नहीं है, अपन को पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही खत्म हो। कुचालक की बात करते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं कुचालक को, चालक को कंडक्टर बोलते हैं। देखो या नॉन कंडक्टर बोल दो। कुचालक में भी सेम मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, अब ढंग से देखो। संयोजी बैंड, अब याद करने का तरीका भी देख लेना। संयोजी बैंड व तथा संयोजी बैंड तथा चालन बैंड दोनों में ऊर्जा ये पास पास नहीं होता है। पास पास नहीं होंगे तो दोनों में जो ऊर्जा अंतर है वो ऊर्जा अंतर क्या होगा, यानी दूर दूर होते हैं। ऐसे लिख देता हूं ना, दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो जो ऊर्जा अंतर है, ये ऊर्जा अंतर क्या होगा, अधिक होगा। ऊर्जा अंतर अधिक होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऊर्जा अंतर बहुत अधिक। उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर ले लिया। ऊर्जा अंतर बहुत अधिक हो गया। जब ऊर्जा अंतर बहुत अधिक हो गया तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये लो, पूरी लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट में बना दिया कि भाई जब संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों पास पास नहीं होने के कारण ये क्या है, दूर दूर है। जबकि इसमें क्या थे, पास पास थे। पास पास थे तो अतिव्यापन हो गया, और दूर दूर है यानी दूर दूर होने का मतलब ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत अधिक है। ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक है तो संयोजी बैंड से क्या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। ये तो पास पास थे, पास पास होने के कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, एक दूसरे में समा गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का क्या होने लग गई, प्रवाहित होने लग गई। यहाँ पर ये दूर दूर हैं, दूर दूर तो ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होगा, और ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, चालन बैंड में। देख सकते हैं कि ये अपने पास हुआ संयोजी बैंड, ये कौन सा हुआ, ये कुचालक।
ये कुचालक है, ये चालक है, और ये है अर्धचालक। ये है अपने पास कौन सा, इसकी बात करें अपन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे थे, इस संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे थे, इस रिक्त बैंड में पहुंचे थे। ये अपने पास है संयोजी बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है संयोजी बैंडों की, और रिक्त बैंड यानी चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है। अब देखो इनमें जो ऊर्जा अंतर है, इनकी यदि मैं ऊर्जाओं के अंतर की बात करूं तो ऊर्जा का अंतर कितना है, ये आती है मेन बात। यहाँ जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये दूसरा चालन बैंड है, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दूर दूर है, ये दूर दूर है, दोनों के बीच की दूरी, ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक है, और ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां नहीं पहुंच पाएंगे, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखना, संयोजी बैंड से कहां नहीं पहुंचेंगे, चालन बैंड में। अर्थात इनकी ऊर्जा का जो अंतर है, यानी इसे ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऊर्जा अंतराल, या वर्जित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, जिसे जनरली ध्यान रखना ईजी के द्वारा दर्शाते हैं ऊर्जा अंतराल को। ध्यान रखना ईजी के द्वारा, इसका मतलब हो गया एनर्जी गैप। ईजी का मतलब हो जाता है एनर्जी गैप, वर्जित क्षेत्र को इस नाम से भी जानते हैं। वर्जित का मतलब तो वैसे फॉरबिडन एनर्जी होता है, ठीक है। ध्यान रखना ऊर्जा अंतराल कितना होता है, किताबों में नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में मैं बता देता हूँ, लगभग 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है इनका ऊर्जा अंतराल। ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना अंतर होता है ऊर्जा का कि भाई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां नहीं पहुंच पाएंगे, चालन बैंड में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं पहुंचेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर मैं ऐसा ही इसको बनाऊं यहाँ तो क्या दिक्कत आ रही है, वैसे कि वैसे तो बनेगा। ये तो बना दिया मैंने, कौन सा, संयोजी बैंड। ऊपर बनाता हूं क्योंकि अंतर भी तो, गैप भी तो दिखाना है अपन को ऊर्जा का। ये बात चालक की बात कर रहे हैं, तो ये है अपने पास कौन सा, इसे तो बोलेंगे कोई वीपी, वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। ये कौन सा हो गया, वही सीपी, कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। देखो दोस्तों, ये चालन बैंड हो गया। अब देखते हैं कंडक्शन बैंड, यानी मैं यहाँ लिख भी दिया इसलिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर है, ये ऊर्जा अंतराल की मैं बात करूं तो ऊर्जा अंतराल जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर कितने तक हो सकता है ऊर्जा अंतराल, यानी ईजी की बात करता हूँ। ईजी कितना है इसका, ईजी लगभग मैं मान सकता हूँ कि यहाँ लिख दो, ईजी अधिक होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने से अधिक होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। यानी मैं ये बोल दूं डायरेक्ट ही, इतना मत घुमाओ टॉपिक को, डायरेक्ट बोल दो कि भाई ऊर्जा अंतराल 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया। नहीं देख लेना किसी भी चैनल को, ऐसा नहीं, ये नहीं मिलेगी तुमको, और इस ढंग से नहीं मिलेगा। यानी जब संयोजी बैंड और जब चालन बैंड दोनों के बीच की दूरी अधिक हो,
दोनों दूर दूर होते हैं, दूर दूर होंगे तो भाई क्या होगा कि जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो किस में नहीं पहुंच पाएंगे, चालन बैंड में, तो नहीं पहुंचेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। तीसरे ये रहा अपने पास कुचालक, मैंने यही बता दिया, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, अर्धचालक। सेम इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं। जब संयोजी बैंड तथा चालन बैंड इनमें जो ऊर्जा का अंतर है, यानी थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम दूरी पर बोल दूं मैं, कम दूरी पर होते हैं, और कम दूरी पर हैं तो इनमें जो ऊर्जा का अंतर है, ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम दूरी, ऐसे लिख दो, वो और भी इंटरेस्टेड रहेगी। बहुत कम दूरी होती है, यहां क्यों लिख दिया मैंने अलग ही, ये देख। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, अर्धचालक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, इसकी तुलना में इसकी दूरी कम है, बहुत कम है, तो ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, कम होगा। और ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा अवशोषित या ग्रहण करके कहां पहुंच जाते हैं भाई, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाएंगे, चालन बैंड। ये चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। चालन बैंड में पहुंच गए तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये लो मैंने तीनों ही कर दिए। अब देखो अपना दूसरा डायग्राम की बात करते हैं। दूसरा डायग्राम की बात की अपन ने, ये ऊर्जा को मैं यहाँ दर्शा भी देता हूँ, शो कर देता हूँ। ये एनर्जी के बारे में देखो, यानी चालन बैंड की ऊर्जा ज्यादा हुई इसका मतलब, और संयोजी बैंड की कम हुई, ठीक है। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड बहुत कम दूरी पर होते हैं, ये तो बना दो संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को क्या बोलेंगे, बीबी, यानी संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, ठीक है। दूसरा है दूसरा कौन सा है अपने पास, सीबी, यानी कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड।
इसे बोल दो CB यानी चालन बैंड। इन दोनों के मध्य अंतर यदि बहुत कम होता है, देखो जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य बहुत कम दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है, दूरी कम है तो ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, बहुत कम। कितना होता है ऊर्जा अंतर, लगभग की मैं बात करूं तो ध्यान रखना लगभग होता है 0.1 से लेकर, लगभग की बात कर लूं मैं, लगभग मान लेते हैं अपन 0.1 से लेकर 0.1 से और लगभग तुम कितना मान सकते हो इसमें ऊर्जा के अंतर की यदि मैं बात करूं 0.1 से लेकर 0. लगभग 3 के करीब मान लो, या 0.1 से 3 तो मान नहीं सकते, 0.3 नहीं भाई, 3 से 6 तो ये लिए, इसका मतलब 0.1 से लेकर 0.3 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन, 0.1 से लेकर, यानी 0.1 से कम नहीं होना चाहिए, 0.1 से अधिक और 3 से कम, ये 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य Eg होता है। Eg का मतलब ऊर्जा अंतराल होता है, Eg को क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्या है, अर्धचालक। अब मैं बता देता हूं पूरी लैंग्वेज दोबारा एक बार, ध्यान समझेंगे कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य दूरी कम होती है, बहुत कम दूरी होती है, तो इनके मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, कम। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य बहुत कम दूरी होती है, बहुत कम दूरी है, तो ऊर्जा का अंतर भी बहुत कम होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का अंतर भी कितना होगा, 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो क्या करेंगे, जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, इसमें से पूरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण करके कहां पहुंच जाते हैं, इसमें पहुंच जाते हैं चालन बैंड में, तो विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। अर्थात जब संयोजी बैंड और चालन बैंड बहुत कम दूरी पर होते हैं दोनों, जब ये दोनों बहुत कम दूरी पर होते हैं, ये दूरी की बात कर रहा हूं जो होती है लगभग 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, Eg की बात कर रहा हूं। Eg का मतलब होता है एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप कितना है, 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यानी जब संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा का अंतर भी क्या होगा, बहुत कम होगा, और ऊर्जा अंतर कम है तो जब इसे जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा तो कुछ ये जो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ने ऊष्मा ग्रहण की और ऊष्मा ग्रहण करते कहां पहुंच गए, चालन बैंड में। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच गए, तो चालन बैंड में पहुंचते ही क्या प्रवाहित होने लग गई, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। अब बात आती है ये Eg क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, Eg है एनर्जी गैप, जिसे अपन वर्जित क्षेत्र भी बोलते हैं। वर्जित क्षेत्र भी बोल दो, वर्जित क्षेत्र को वैसे ध्यान रखना फोरबिडन एनर्जी के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ये टॉपिक पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप किताब की भाषा को रटने में मजबूर नहीं हो। अब सबसे पहले दोबारा एक बार मैं फिर थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देता हूँ, और टाइम भी इसमें कम लगा है। देखो कि बैंड सिद्धांत क्या होता है, बैंड सिद्धांत क्या है, ध्यान रखना। बैंड सिद्धांत वो होता है कि जब बहुत सारे परमाणविक कक्षक
तो परमाणु होते हैं, तो कक्षक का निर्माण कर रहे हैं, तो भाई परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, यानी परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे, और ये आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, बैंड का। यही बैंड सिद्धांत की बात है। अब ये बैंड जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये बैंड दो प्रकार के कैसे होंगे, कौन कौन से दो प्रकार के बैंड हैं उनकी बात कर लो। पहला है संयोजी बैंड, दूसरा है चालन बैंड। संयोजी बैंड को कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं, मैंने ये लिख दिया है, वो वैलेंसी बैंड भी, और चालन बैंड को कंडक्शन बैंड, सीबी शॉर्ट भाषा शॉर्ट में मैंने इनका वो भी दर्शा दिया है। दूसरी चीज संयोजी बैंड किसे कहते हैं, इसमें ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन देखो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है इस प्रकार, यानी नीचे संयोजी बैंड है तो इसकी ऊर्जा कम और ऊपर वाले की ऊर्जा अधिक बढ़ रही है, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा बढ़ती है, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज्यादा। इसमें संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये खाली होता है, इसलिए इसे रिक्त बैंड भी बोलते हैं। देखो ऊर्जा कम, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, बाह्यतम कोश होता है, खाली होते हैं, रिक्त बैंड बोलते हैं। संयोजी बैंड और इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी बैंड ये इसके इलेक्ट्रॉन जब इसमें चल जाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो क्या होता है, जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाते हैं, इसमें चले गए तो विद्युत धारा का क्या होने लगेगा, प्रवाह। इसमें इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपने पास, मैंने दिखा दिया है जाते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस जो इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड, उस ऊर्जा के अंतर के आधार पर जो पदार्थ है उसको तीन भागों में बांटेंगे। चालक, चालक, चालक किसे कहेंगे, जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य में, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, अतिव्यापन, इसलिए इसे अतिव्यापित बैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अतिव्यापित बैंड भी बोल सकते हैं, इसलिए इसे किस नाम से भी जानते हैं, अतिव्यापित बैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जब भाई दोनों पास पास है तो अतिव्यापन हो गया, पास पास हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से वो कहां पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में, तो विद्युत धारा क्या होने लग जाएगी, प्रवाहित होगी। इनमें ऊर्जा का अंतर, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों दूर दूर होते हैं तो ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, और ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड से कहां नहीं पहुंचेंगे, चालन बैंड में, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इनमें अंतर बहुत कम होता है, मैंने ऊर्जा का अंतर भी दर्शा रखा, बहुत अधिक 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन को जब थोड़ी सी ऊष्मा मिल गई इनको तो थोड़ी सी ऊष्मा पाते कहां पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में, और विद्युत धारा प्रवाहित होने। ये डायग्राम जो है दोस्तों ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, और ये मैंने जो बनाया है ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी का है। बहुत ही आसान है, इजी है। ये डायग्राम है, ये आरबीएससी का है, दिख रहा होगा। अब मेरे हिसाब से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इसको ऐसे सेव कर लेना ताकि कभी दोबारा देखना पड़े तो बिल्कुल ही आप इसमें गलती नहीं कर सको। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो जो जितना हार्ड लेवल का टॉपिक है मैं उसको उतना ही आसान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आसान टॉपिक को तो आप खुद भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट ही याद करने से याद हो जाएगा, एक बार पढ़ा याद हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हार्ड टॉपिक आते हैं, उन हार्ड टॉपिकों को याद करने में जो दिक्कत आती है उसी का तो सोल्यूशन चाहिए होता है। तो दोस्तों जितना टॉपिक हार्ड होता है मैं उसको उतना ही आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, और आसान बनाने के कारण ही मैंने देखो इतना बड़ा टॉपिक था पूरे को एक ही बोर्ड पर डायग्राम समेत मैंने पूरे को एक ही बोर्ड पर छाप दिया यहाँ पर, और आपको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से। आज जो है ये पहला चैप्टर है, उसका वीडियो नंबर भाग है 28वां। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पहले पार्ट के अब तक 28 वीडियो मैं बना चुका हूँ, यानी इसका मतलब तुम खुद सोच सकते हो क्लास में जहाँ एक पार्ट को मैक्सिमम 10 दिन में पूरा करते हैं वहाँ आज इसके 28 घंटे तो मैं लगातार पढ़ा चुका हूँ। तो 28 घंटे की क्लास में भी ये पार्ट पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब तुम सोच सकते हो दोस्तों मैंने कितना एक्सप्लेन किया, इन टॉपिकों में कितना एक्सप्लेन करके और इन टॉपिकों को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हो सकते हैं इस चैनल को अधिक से अधिक अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर किसी को इस टॉपिक को दिखाने की कोशिश करना, ताकि आप उनके अपने आप ही अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि भाई वास्तव में जो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन जो प्रोसेस है वो कितनी इंटरेस्टेड है। जो कभी एक बार याद किया, केवल मैंने एक ही लैंग्वेज में एक शब्द चेंज किया और उसके आधार पर पूरा चेंज हो गया पूरा।
डायग्राम भी देखो मैंने कितने ढंग से तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर रिक्वेस्ट करके इसको ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर ही करें दोस्तों। अगला जो वीडियो है कल आपको मिल जाएगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।